नदी किनारे भजनपुरा नाम का एक गांव बसा हुआ होता है, जहां कमला नाम की एक गरीब औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। कमला का पति और उसका एक बेटा था, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण कमला के पति दिनेश की दोनों टांगे चली गई। कमला के पति के अपाहिज होने के कारण से घर के काम के साथ साथ उसे बाहर का काम भी करना पड़ता था। कमला घर का काम भी करती और अमीर घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती। कमला की मेहनत से ही उसके घर में राशन आता था और वह लोग 2 टाइम का खाना खा पाते थे। अगर कमला काम ना करती तो वो और उसका परिवार भूखा ही मर जाता। बेचारी कमला दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन की बात है, कमला काम पर जाने के लिए घर से निकल रही थी कि तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं काम पर कैसे जाऊंगी? घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। फिर कुछ देर बाद बारिश रुकती है तो कमला जल्दी जल्दी मालकिन के घर पहुंच जाती है। कमला की मालकिन कमला को डांटती है। क्यों री कमला, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? मालकिन, वो बारिश होने लगी ना, इसलिए लेट हो गई। हाँ, चल, तुझे बारिश का बहाना चाहिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके काम कर, घर में बहुत सारा काम है। फिर कमला जाकर काम करने लगती है। सारा काम खत्म करके सोचती है, अब मालकिन से पैसे मिल जाएंगे और घर के लिए राशन लेकर चली जाऊंगी। कमला मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने आपका सारा काम कर दिया, मुझे पैसे दे दो। कमला मालकिन से पैसे लेकर जा ही रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? यहाँ आसपास तो कोई छिपने की जगह भी नहीं है। फिर कमला बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसने सोचा कि कुछ देर में बारिश रुकेगी तो वह राशन लेकर घर चली जाएगी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ पता नहीं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं, मुझे भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। कमला भीगते हुए राशन दुकान पर पहुंचती है। राशन देने के बाद दुकानदार ने, पूरे 250 रुपए हो गए, फटाफट से दे दो। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं बाद में दे जाऊंगी, क्योंकि घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। क्या पैसे नहीं है? तो राशन भी बाद में ले लेना, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। दुकानदार कमला को सिर्फ 50 रुपए का राशन देता है और डांट कर भगा देता है। बेचारी कमला भीगते हुए घर पहुंचती है। घर की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसने देखा कि उसका बेटा मोनू खाने के इंतजार में खाली प्लेट लेकर जमीन पर बैठा हुआ था। मोनू कमला से कहता है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ ना। कमला खाना बनाने जा ही रही थी कि तभी उनके घर पर बहुत ही भयंकर बिजली गिरती है, जिसके कारण कमला के पति दिनेश की जान चली जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से कमला और उसका बेटा मोनू बच जाते हैं। लगातार बारिश होने के कारण चारों तरफ पानी पानी हो गया था। कमला और उसका बेटा एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर धीरे धीरे मालकिन के घर पहुंचते हैं। मालकिन का घर ऊंची जगह पर था, इसलिए वहां पानी नहीं था। तब कमला मालकिन को जो हुआ सब बताती है। मालकिन कमला से कहती है, किचन के बराबर में एक छोटा सा कमरा खाली है, तो और तेरा बेटा उसमें रह लेना, और हाँ, किराए की दिक्कत मत लेना, मैं तुझसे किराया नहीं लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन जी, हमारी इतनी मदद करने के लिए। अरे ऐसे समय पर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो कब आएगा?
फिर कमला और उसका बेटा मोनू खुशी खुशी मालकिन के घर काम करते हुए रहने लगे। बहुत समय पहले मिर्जापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जाने वाला कभी भी लौटकर वापस नहीं आता था। इस डर से कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन मोहन और हरिया नाम के दो दोस्त जादुई जंगल में घूमने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों जंगल की सीमा पर कदम रखते हैं कि तभी उन्हें अपने सामने दो बड़े बड़े चिराग दिखाई देते हैं। एक चिराग सोने से बना था और गोल्डन रंग का था, वहीं दूसरा चिराग कोयले से बना था और काले रंग का था। अरे हरिया, ये जंगल में इतने बड़े बड़े चिराग कहाँ से आए और इन्हें यहाँ किसने और क्यों रखा? भाई मोहन, मैंने सुना है कि यह एक जादुई जंगल है और यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। मैं अपने जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत करती हूँ। तुम्हारे सामने दो जादुई चिराग हैं, एक चिराग अच्छाई का और दूसरा चिराग बुराई का। तुम दोनों को अपने लिए कोई एक चिराग चुनना होगा। अच्छाई के चिराग में तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो तुम्हें अनोखा ज्ञान देगी, ऐसा ज्ञान जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। तभी मोहन बोलता है, और बुराई के चिराग में हमें क्या मिलेगा जादूगरनी जी? बुराई के चिराग में तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी जिसके पास ढेर सारा खजाना होगा और तुम्हें किसी एक चिराग में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बताओ अब तुम दोनों कौन सा चिराग चुनोगे? मैं तो खजाना लेने बुराई के चिराग में जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में दौलत ही सबसे अहम चीज है। मुझे उस बुढ़िया के बेकार के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हरिया, तुम किस चिराग में जाना पसंद करोगे? मैं अच्छाई के चिराग में जाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इस तरह दोनों दोस्त अपना अपना चिराग चुन लेते हैं। तब जादूगरनी अपने जादू से हरिया को अच्छाई के चिराग में डाल देती है और मोहन को बुराई के चिराग में डाल देती है। अच्छाई के चिराग में जाते ही हरिया को एक बीमार बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया हरिया से अपने घर का काम करने को कहती है। हरिया खुशी खुशी उस बुढ़िया की मदद करने लगता है। उसके बाद वह बुढ़िया हरिया से खुश होकर उसे ढेर सारी ज्ञान की बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ मोहन बुराई के चिराग में एक चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। उस चुड़ैल का शरीर नहीं था, सिर्फ एक मुंडी हवा में तैर रही थी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ खजाना लेने आए हो। यहाँ पर ढेर सारा खजाना दफन है। तुम यहाँ खुदाई करके जितना चाहे उतना खजाना ले सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। मोहन के मन में खजाना हासिल करने का भूत सवार था, इसीलिए वो बिना पढ़े ही उस कागज पर साइन कर देता है और वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अरे खुदाई करते करते मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मुझे अभी तक खजाना क्यों नहीं मिला? यह सुनते ही चुड़ैल हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ कोई भी खजाना नहीं है। चलो अब एग्रीमेंट के मुताबिक तुम मुझे अपना शरीर दे दो। इस एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ खुदाई करने के बदले तुम मुझे अपना शरीर देने वाले हो। अरे लेकिन मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। तुम्हें इस एग्रीमेंट के बारे में मुझे सब कुछ पहले ही बताना चाहिए था। खजाने के लालच देकर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, क्योंकि मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ। लेकिन यह सब तेरे लालच की वजह से हुआ है। तुझे एग्रीमेंट पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। लगता है तुझे याद नहीं
कि तू बुराई के चिराग में आया है। यहाँ तुझे धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर चुड़ैल मोहन का शरीर काटकर अपने सर में लगा लेती है और पूरी तरह चुड़ैल बन जाती है। तुझे बुराई के चिराग में आने का सबक मिल चुका है। अब मैं तेरी मुंडी को गोलगप्पे के पानी में डुबो कर खाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद हरिया अच्छाई के चिराग से बाहर आ जाता है। हरिया ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे और उसके हाथों में सोने के सिक्कों से भरा एक मटका था। साथ ही वो पहले से बहुत अधिक बुद्धिमान हो चुका था। इस तरह दोनों दोस्तों को उनके द्वारा चुने गए चिराग का फल मिल जाता है।